नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स के इस बेहतरीन से सेशन में, जिसमें हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को सुबह-सुबह 10 से 12 मिनट में कवर कर रहे होते हैं। आ जाइए, आज है 20 जनवरी, तो 20 जनवरी के क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, सीधा देखते हैं। ये रहे आप सभी के सामने। बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पर हम आ चुके हैं। व्हिच कंट्री लॉन्च्ड द चांग-ई 6 मिशन? सर कैसी बातें कर रहे हो? ये मिशन तो हमने पहली बार मतलब पहले भी पढ़ चुके हैं और आपने ही पढ़ाया था और पहले भी क्या 2-4 दिन पहले नहीं, पिछले साल ही हम पढ़ चुके हैं। 2024 में ही पढ़ चुके हैं। अरे भैया है तो ये 24 का मिशन। एक्चुअली ये मिशन क्या था मैं आपको बताता हूँ। ये मिशन ये था, इट इज अ लूनर मिशन। ये तो आप सब लोग जानते ही हो कि एक लूनर लूनर मिशन है। लूनर मिशन का क्या मतलब है? चांद पर ले चले आ तुझे चांद पर ले चले। तो ये चांद पर जाने वाला रोबोटिक मिशन था जो वहां के सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करके लाना था। तो वैसा ही किया, ये सैंपल्स लेकर के आया है कलेक्ट करके, इसी वजह से दोबारा से चर्चाओं में है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए हमने बता दिया। अच्छा, इसके जैसे चांगी 6 मिशन है, तो 1 2 3 4 5 6 रहे हैं। तो इन्हीं में से जो चांगी 4 मिशन है, जो चांग ई 4 मिशन है, वो भी सक्सेसफुल रहा था और चांगी 6 मिशन है, ये भी सक्सेसफुल रहा। ये चाइना के मिशन है और आगे चल करके फ्यूचर में चांगी 7 और चांगी 8 मिशन भी आएंगे। तो ये मिशन किसका है प्यारे बच्चों? चाइना का है, जो मून का फार साइड है। फार साइड किसे कहते हैं? देखिए, चांद का लगभग 59% हिस्सा तो हमें दिखाई देता है, बट पीछे वाला हिस्सा दिखाई नहीं देता। तो जो हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता, जिसको फार साइड कहा जाता है, वहां से सैंपल्स कलेक्ट करके ये लाने वाला मिशन है, ताकि वहां की मिट्टी, सॉइल्स एंड ऑल चीजों के बारे में जाना जा सके। अब जो चांगी 7 मिशन है और 8 मिशन है, वो उनके चांद के पोल्स पर जाएंगे, वहां पर वाटर की एग्जिस्टेंस वगैरह को भी सर्च करने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे, चांगी 6 इज द फर्स्ट ह्यूमन मिशन टू सक्सेसफुली कलेक्ट एंड ब्रिंग सैंपल्स फ्रॉम द मून फार साइड। मून का जो फार साइड है, वहां से सैंपल्स लाने वाला। इट रिवील्ड दैट द मून वाज फॉर्म्ड from the pieces left after a big object crashed into the earth long ago। और इसने ये तय किया है कि बहुत साल पहले जब पृथ्वी से कोई ऑब्जेक्ट टकराया होगा, तो उसके जो अवशेष बचे, उन्हीं अवशेषों से बना है चांद। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बगरुब्बा। बगरुब्बा डांस बगरुब्बा डांस बेसिकली भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? अब बगरुब्बा तो मुझे पता नहीं किस राज्य का है, लेकिन जिस भी राज्य का है, उस राज्य के बारे में कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था। कल क्या क्वेश्चन कराया था? मैंने कहा था कि मोदी जी ने कौन से नेशनल पार्क में एलिवेटेड रोड को 34.5 किलोमीटर के आसपास जो है जो रोड था, जिस बेसिकली उसको इनॉग्रेट करने की बात कही थी, करने जा रहे हैं। तो उसका आंसर था काजीरंगा नेशनल पार्क। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है मेरे भाई, काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहीं पर तो लगभग 34.5 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है, उसको इनॉग्रेट किया गया। तो आंसर इसका क्या जाएगा? काजीरंगा कहाँ पर है? जहां पर मानस नेशनल पार्क है। मानस नेशनल पार्क प्यारे बच्चों कहाँ पर है? काजीरंगा जहां पर है, वहीं पर मानस भी है। मानस कहाँ पर है? जहां पर नामेरी है। नामेरी नेशनल पार्क कहाँ पर है प्यारे बच्चों? ये वहीं पर है, जहां पर है भैया भैया भैया, दुनिया का सबसे बड़ा रिवरियन डेल्टा, दैट इज माजुली आइलैंड। रिवरियन आइलैंड, दैट इज माजुली आइलैंड। डेल्टा नहीं, आइलैंड बोलते हैं उसको। आंसर क्या हो जाएगा? असम। तो ये असम का ही बेसिकली बगुरुब्बा डांस है। असम राज्य का लोक नृत्य है, आजकल चर्चाओं में है, तो हमने आपको बता दिया, आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट देखिएगा, वेयर वॉज एन आर्टिफिशियली ट्रिगर्ड एवलांच? एवलांच रिसेंटली फिल्म्ड है। कैसी बातें कर रहा है? आर्टिफिशियली ट्रिगर्ड एवलांच रिसेंटली फिल्म, ये है क्या? और एवलांच क्या होता है? देखिए, एवलांच का मतलब है जैसे सडन एकदम से, मतलब कहते हैं ना कि खतरनाक तरीके से बर्फ वगैरह जो फिसलती है, उसी को एवलांच कहा जाता है। और ये क्या है? आर्टिफिशियली ट्रिगर्ड। तो इसको मतलब करवाया गया है। करवाया क्यों गया है, मैं बताता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर जो माउंट एल्ब्रस है ना, रशिया का, बहुत ज्यादा बर्फ होली, और बहुत ज्यादा बर्फ होली, तो उसी को क्लियर करने के लिए यहाँ पर आर्टिफिशियल तरीके से इस बर्फ को यहाँ से हटाया गया और क्लियर किया गया, उसी को एवलांच है। और इसकी वीडियोस भैया वायरल हो गई। और वीडियोस वायरल, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो इसी को आर्टिफिशियली ट्रिगर्ड। एक वो होता है, कई बार नेचुरल तरीके से बर्फ का स्लाइड मूवमेंट, मतलब रैपिड मूवमेंट होता है, उसको आपका नेचुरल एवलांस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल तरीके से एवलांच करवाया गया। ये माउंट एल्ब्रस की बात है, रशिया की। तो माउंट एल्ब्रस लोकेटेड इन द कॉस्कस माउंटेन रेंज। कॉस्कस माउंटेन रेंज में रशिया में पड़ता है। हाईएस्ट पीक है रशिया का और यूरोप की है। अच्छा, इट इज अ डोरमेंट वोल्केनो। एक्चुअली यहाँ पर कुछ जो पीक्स हैं वो डोरमेंट भी हैं, कुछ पीक्स एक्टिव भी हैं, और कुछ पीक्स यहाँ पर जो है डोरमेंट भी हैं। दो तो बहुत फेमस डोरमेंट पीक्स भी हैं, और बाकी कुछ पीक्स एक्टिव भी हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं अगले वाले की। आपसे कह रहा है कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत, जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है जिसमें डॉल्फिन्स के से मतलब जिसकी कंजर्वेशन की बात कही जाती है, के तहत नवीनतम अनुमान में पहली बार सुंदरबन और उड़ीसा की बात हो रही है। इसका मतलब इस रीजन की बात हो रही है कि सुंदरबन और उड़ीसा में किस डॉल्फिन प्रजाति को शामिल किया गया है। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन में जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है वैसे प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी है, तो इसमें कौन सी प्रजाति को शामिल किया गया? एक्चुअली इसमें शामिल किया गया इसी रीजन की इर्रावेडी डॉल्फिन को। कौन सी वाली को? इर्रावेडी डॉल्फिन को। यहाँ देख सकते हैं आप, इर्रावेडी डॉल्फिन इज अ यूरेहलीन डॉल्फिन दैट कैन लिव इन फ्रेश वाटर। देखिए, इर्रावेडी डॉल्फिन एक ऐसी डॉल्फिन है, ऐसी मछली है जो फ्रेश वाटर में, मीठे पानी में भी, हल्के खट्टे पानी में भी, मतलब ब्रैकिश वाटर में भी, या जो खारा पानी होता है सॉल्ट वाटर, तो मीठे पानी में भी, खारे पानी में भी, ब्रैकिश वाटर में भी, सब तरीके के पानी में रह सकती है। इट इज फाउंड इन रिवर्स ऑफ म्यांमार। म्यांमार की ही नदी है भैया इर्रावेडी नदी। तो म्यांमार, इंडोनेशिया एंड कंबोडिया वाले जगह पर मेनली ये देखी जाती है, लेकिन ये चिल्का उड़ीसा में भी देखी गई है इन सुंदरबल्स में। इसी वजह से इसको प्रोजेक्ट डॉल्फिन में भी शामिल किया गया। द डॉल्फिन प्रेफर कोस्टल एंड रिवर माउथ एरियाज विद मडी ब्रैकिश वाटर एंड यूजुअली स्टे क्लोज टू शोर। तट के पास में रहती है। आपसे नेक्स्ट पूछा, भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2026 के मुख्य विषय क्या हैं? तो मुख्य विषय क्या है? देखिए, वंदे मातरम जो है उसको भी भैया 150 साल हो चुके हैं 1876 से, अगर हम बात करें तो 2026 में। तो इस बार एक तो यही है 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, और दूसरी चीज है आत्मनिर्भर भारत पर फोकस करना। तो 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम एंड आत्मनिर्भर भारत, यही इस बार का भैया आपका जो है थीम हो जाएगा। इंडियाज सेल्फ रिलायंस रिलायंस एंड द कल्चर हेरिटेज, बात की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत इस बार की थीम है। तो वंदे मातरम को भैया आपका 150 साल हो जाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वंदे मातरम को किसके द्वारा कंपोज किया गया था। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन आपके लिए। वंदे मातरम के 150 साल और आत्मनिर्भर भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत। अच्छा, इस बार जो चीफ गेस्ट है वो कौन है? यहाँ पर है कि परेड के मुख्य अतिथि यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा हैं। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेन है ना? यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला उर्सुला वॉन डेर लेन है। नेक्स्ट देखेंगे भैया अगला क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय विभाग ने ओएनडीसी के जरिए अपना पहला ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवर किया है? ओएनडीसी के जरिए अपना पहला ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवर करके ई कॉमर्स में कदम रखा है। तो ई कॉमर्स में भैया, ई कॉमर्स में कदम रख चुका है कौन? कदम रख चुका है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है ये ई कॉमर्स में भी कदम रख चुका है, और पहला जो ऑनलाइन ऑर्डर है उसे डिलीवर कर दिया गया है। आप देख सकते हो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो इंडिया पोस्ट है ने हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल फॉर्म्स, इसमें ये रहा ना, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर लॉजिस्टिक पार्टनर बनकर ई कॉमर्स में कदम रख दिया है। इसका पहला ऑनलाइन ऑर्डर 15 जनवरी 2026 को डिलीवर किया गया, और यह ऑर्डर ग्रामीण उद्यमियों को सपोर्ट करने वाली एक उद्यम वेल की बुक किया था। उद्यम वेल की जो बुक थी, जो यहाँ पर ऑर्डर किया गया। हाउ मेनी राफेल फाइटर्स? राफेल हम फिर से खरीद रहे हैं 114, है ना? 3.25 लाख करोड़ की ये डील होने वाली है ना? फ्रांस की एक जो कंपनी है दसॉल्ट राइफल्स, उसी के द्वारा बनाया गया। तो भैया 3.25 लाख करोड़ की ये डील होगी, 114 राफेल जेट फिर से खरीदे जाएंगे। तो इसका बिल आएगा, तो ये तो सिंपल सा है, सबको पता ही है। आंसर बस 114 हमें पता होना चाहिए था। हु बिकेम द 92nd चेस ग्रैंड मास्टर इन जनवरी 2026? भैया 52वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? यार विश्वनाथ आनंद तो पहले हो गए। यहाँ पर पूछा 52वें चेस ग्रैंड मास्टर, उनकी किताब हो गई। तो यहाँ पर जो 92 में 92nd मतलब 92वें में जो बने हैं, ये कौन बने हैं? आर एन वर्षा ने। जो आर एन वर्षा ने है, ये बने हैं भैया 92nd इंडियन ग्रैंड मास्टर। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, When will the integrated ombudsman scheme? इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन का क्या मतलब है? जैसे आप बैंक गए, बैंक में जाकर के देखा कि आपके अकाउंट में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, कई बार पेमेंट फंस जाता है। कई बार क्या हुआ, पेमेंट जो फंसा था, अब आपका 1 डेढ़ महीना हो गया है, वो पेमेंट आज तक रिवर्स नहीं आया है। तो वहां पर जो ग्राहक होते हैं उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ना? वो कंप्लेन करते रह जाते हैं, सुनवाई नहीं होती है, और सर्विसेज बहुत स्लो हैं, फ्रॉडगिरी हो गई है, बीच में कमीशन मांग रही है बैंक, बेकार के पैसे कट कर ले रही है, मैनेजर कमीशन मांग, बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। इन सभी समस्याओं के खिलाफ अब आप जो है कोर्ट तो जाते ही हैं, फिर आपका केसेस चलते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली ओम्बड्समैन से जो है अभी भी कर सकते थे, आरबीआई के ओम्बड्समैन को ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकते थे, लेकिन उतनी जल्दी सॉल्यूशन नहीं मिल पाता था, बहुत सारी चीजें थी। तो यहाँ पर क्या किया गया है
जल्दी से जल्दी आपको सॉल्यूशन मिल सके इस चीज के लिए एक नई स्कीम शुरू की गई है जिसको बोला गया है ओम्बड्समैन स्कीम 2026। इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2026। इसको 1 जुलाई को लागू किया जाएगा। इसको बेसिकली जो है 1 जुलाई को लागू किया जाएगा, 1 जुलाई 2026 को। जल्दी से जल्दी ग्राहकों की समस्याओं को इसके तहत निपटाया जाएगा। आरबीआई का जो ओम्बड्समैन है उसी को आप डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हो कोर्ट जाने की बजाय, यहाँ पर जल्दी से जल्दी। अच्छा, इसमें क्या होगा, अगर आपका समय वगैरह बर्बाद हुआ है तो यहाँ पर पेनल्टी वगैरह भी दिलवा सकता है ये, ठीक है। और आपका जो सॉल्यूशन है वो तो कर ही सकता है। नेक्स्ट 1 जुलाई 2026 हो जाएगा। अगला है आपका 10वां प्रश्न कि 19 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संगठन के स्थापना दिवस को संबोधित किया है? तो ये एनडीआरएफ के किया है 19 जनवरी, आपको पता है। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स जो है 19 जनवरी 2006 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला देखेंगे, विच इंडियन लीडर बीन इनवाइटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड, अबे क्या बात कर रहा है, चाचा को क्या हो गया है ना। कौन से इंडियन लीडर हैं जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने इनवाइट किया है? किस लिए इनवाइट किया है? जो गाजा स्ट्रिप है ना, जो गाजा पट्टी है, उस गाजा पट्टी में जो विवाद चल रहा है हमास को लेकर के, तो भैया यहाँ पर ये शांत, अबे क्या बात कर रहे हो, शांति लाना चाहते हो तो वो भी आप, कैसी बातें हैं। पर फिर भी कोई बात नहीं, कभी कभी कर लिया जाए तुम पर भी यकीन, तो इसमें क्या गलत बात है। तो भैया डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है कि यहाँ पर एक इन्होंने बनाया है, कहाँ गया, बोर्ड ऑफ पीस, है ना, कि बोर्ड ऑफ पीस हम यहाँ पर गाजा के लिए बनाया गया बोर्ड ऑफ पीस, कि गाजा में शांति स्थापित की जा सके। और उसमें कुछ लोगों को इनवाइट किया गया जिनमें से कि एक नरेंद्र मोदी जी भी है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमें भी बुलाया है, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो पाकिस्तान ऐसा कह रहा है, तो इंडिया की तरफ से भैया किसको बुलाया गया है? नरेंद्र मोदी जी को। ट्रंप इनवाइट्स इंडिया टू जॉइन प्रपोजल बोर्ड ऑफ पीस ऑन गाजा कॉन्फ्लिक्ट, तो गाजा कॉन्फ्लिक्ट पे ट्रंप के द्वारा इन अ लेटर एड्रेस टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ट्रम्प सेड इट इज माय ग्रेट ऑनर टू इनवाइट यू, ये मेरा मतलब कह सकते हैं कि ग्रेट ऑनर है कि मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, है ना। ट्रम्प रेफर्स टू हिज, बहुत सारी बातें हैं इसमें लिख गई, छोड़ो इसको। इंडियन रेलवे है सेट अ टारगेट टू रिन्यू, भैया जो इंडियन रेलवे है ये रिन्यू करेगा भारत में जो ट्रैक्स होते हैं उनको, कितने ट्रैक्स को, 7900 किलोमीटर के ट्रैक्स को रिन्यू करने वाला है इंडियन रेलवे का, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है, विच सिटी डिड द इंडिया एंड जापान कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड और जापान कोस्ट गार्ड जो है केमिकल स्पिल रेस्पॉन्स ड्रिल करने वाली हैं, तो ये तो सीधा सीधा मुंबई में करने वाली है केमिकल रेस्पॉन्स ड्रिल है ये। विच सिटी हैज बीन अनाउंस्ड एज द होस्ट ऑफ लॉरिस वर्ल्ड कप, लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स जो अवार्ड है, लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, ये स्पेन में होने वाला है और स्पेन की कैपिटल जो मैड्रिड है वहां पर होने वाला है। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में होने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे हम, डीजीसीए ने इम्पोज कर दिया, देख रहे हो इंडिगो की पिछली जो महीने है बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसल हुई थी, रद्द हुई थी, डिले हुई थी, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, जिस कारण 22.2 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया डीजीसीए ने इंडिगो के ऊपर। तो इंडिगो के ऊपर कितना फाइन लगा दिया है? 22.2 करोड़ रुपए का। विच आइलैंड टेरिटरी इन द सेंटर ऑफ द, इसमें क्या हो रहा है, जो ग्रीनलैंड है, जो यूएस कह रहा है कि हमें ग्रीनलैंड पे कब्जा करना होगा, लेकिन ग्रीनलैंड तो डेनमार्क का है, तो डेनमार्क उधर से कह रहा है नहीं नहीं हम नहीं छोड़ सकते। तो यूरोपियन जो नेशंस हैं वो भी डेनमार्क के साथ आ गए। तो यूरोपियन नेशंस के और यूएस के बीच में भैया जो ग्रीनलैंड है यही डिस्प्यूट का मुद्दा है। ये तो हो गए भैया आज के हमने सबसे ज्यादा क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन आज कर दिए, बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फटाफट से लास्ट डे का रिवीजन मार देते हैं। ये क्या क्या है, क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से सुनिएगा। अपॉइंट किया गया है सेंट्रल ये विजिलेंस कमिश्नर ऑफ, तो विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण वशिष्ठ को। आपसे पूछा है परिपूर्णा मेडिकल आयुष बीमा, ये तो भैया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से संबंधित है, एक प्रकार का बीमा है। इंडिया फर्स्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट काकीनाडा आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है। इसके अलावा है समक्खा सारा लंबा यात्रा फेस्टिवल, ये कहाँ का है, ये तेलंगाना का है। नेक्स्ट पूछा आपसे, विच ह्यूमन मेड स्पेसक्राफ्ट बिकेम द फर्स्ट टू रीच अ डिस्टेंस ऑफ 1 लाइट ईयर, तो ये भैया सोलर सिस्टम को छोड़ करके 1 लाइट ईयर की डिस्टेंस कवर करने वाला होने वाला है वॉयजर 1। अभी तो थोड़ा सा रह गया है, नवंबर 2026 तक 1 लाइट ईयर की डिस्टेंस कवर कर लेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्क द 10th एनिवर्सरी ऑफ 16 जनवरी, तो स्टार्टअप इंडिया की 10th एनिवर्सरी हो जाएगी, 2016 में शुरू किया गया था। सातवां प्रश्न है, प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द वुमेन इनिशिएटिव, तो वीमेन लेड माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज जो जैम वगैरह होते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उसमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। कुरुगेट नेशनल पार्क इसको फिर रिसेंटली टेम्परेरी क्लोज किया गया विजिटर्स के लिए, कहाँ पर है, ये साउथ अफ्रीका में है। इसके अलावा है नेक्स्ट आपके पास, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शेड्यूल टू फ्लैग ऑफ 34.5 किलोमीटर जो एलिवेटेड कॉरिडोर है इसको काजीरंगा नेशनल पार्क में, ये तो अभी हम बात कर ही रहे थे, ऐसे ही रिवीजन हमारा 2-3 बार हो जाता है। न्यू डीजी बीएसएफ के नए डीजी प्रवीण कुमार जी को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा है प्रपोज इस्लामिक नाटो, इस्लामिक नाटो भैया पाकिस्तान हो गया है, पाकिस्तान हो गया है इसमें।
और आपका सऊदी अरेबिया हो गया, ये चाहते हैं कि टर्की भी इसका हिस्सा बन जाए। 12वां प्रश्न आप सभी के सामने है, इंडिया हैज रिसेंटली रजिस्टर्ड 2 न्यू कैटल ब्रीड्स। वो कैटल ब्रीड्स कौन सी हैं? भैया नई कैटल ब्रीड्स को लाया गया ताकि दूध के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। तो ये हो गए दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कैटल ब्रीड्स हैं, ठीक है। ये हो गए भैया कल वाले प्रश्न। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आए होंगे। तो ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न डेली डेली सुबह सुबह 7 बजे आपको मिलते रहेंगे। राम राम मेरे भाई, जय हिंद, जय भारत।